आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पुराना फ़ोन गायब होने की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रही थी। जो हिंदी प्रवक्ता तैयारी चैनल के नाम से था, उसका पिन कोड और पासवर्ड सब मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वो सारे फ़ोन के साथ ही उसी में सेव थे, सब उसी के साथ चले गए। बहुत प्रयास करने के बाद भी नए फ़ोन में उस चैनल को मैं खोल नहीं पाई, फिर भी प्रयासरत हूँ, शायद आगे कुछ कामयाबी मिल जाए। पर अभी के लिए मैं नया चैनल मैंने बनाया अभिलाषा हिंदी एकेडमी के नाम से, और इस पे मैं EMRS PGT का जो सिलेबस उस पे चला रही थी, उसके आगे का टॉपिक आज ये प्रस्तुत करती हूँ। तो खंड ग में EMRS PGT हिंदी के सिलेबस में खंड ग में लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत 8वीं टॉपिक है उद्घोषणा। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्घोषणा जनसंचार माध्यम रेडियो द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है, तो इसके पूर्व उद्घोषणा के द्वारा कार्यक्रम केंद्र तथा समय की जानकारी श्रोताओं को देता है। तो उद्घोषणा के माध्यम से जो उद्घोषक होता है, वो अपने जो श्रोता होते हैं उनको जानकारी देता है कि अब कौन सा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और कितने हर्ट्ज पर है और क्या है ये प्रोग्राम, इसके बाद क्या आएगा, इस सब की जानकारी वो देता है। इसी को उद्घोषणा कहा जाता है। डॉक्टर मधुकर गंगाधर के शब्दों में यह उद्घोषणा वास्तव में एक मुनादी है। मुनादी होती थी पहले, बहुत पहले के टाइम में, जब राजा महाराजा लोगों का टाइम होता था, तो एक व्यक्ति होता था मुनादी करने वाला, जो भी राजा को जो भी सूचना अपनी प्रजा को देनी होती थी, तो मुनादी द्वारा पूरे राज्य में फैला दी जाती थी, पहुंचा दी जाती थी। तो उसी समझ लीजिए, उसी का बदला हुआ रूप ये उद्घोषक होता है। यह रंगमंच पर होने वाले नाटकों का सूत्रधार भी होता है, जो आगे आने वाले कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त और रोचक तरीके से श्रोताओं को आकर्षित करता है और उन्हें रेडियो सेट्स से न उठने देने के लिए विवश करता है। और डॉक्टर मधुकर गंगाधर के शब्दों में ये परिभाषा इन्होंने दी है उद्घोषणा की कि यह उद्घोषणा वास्तव में एक मुनादी है। यह रंगमंच पर होने वाले नाटकों का सूत्रधार है, जो आगे आने वाले कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त और रोचक तरीके से श्रोताओं को आकर्षित करता है और उन्हें रेडियो सेट्स से न उठने देने के लिए विवश करता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में उद्घोषणा का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार पूजा के लिए धूप दीप वातावरण निर्माण करता है, उसी प्रकार उद्घोषणा भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाती है। तो जिस तरह से पूजा करने के लिए आप माहौल तैयार करते हैं, जब आप अगरबत्ती धूप वगैरह जलाते हैं तो मन शांत हो जाता है और प्रभु में लगता है, उसी तरह से ये उद्घोषणा भी होती है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की उद्घोषणा होती है, जो कि ये एक माहौल तैयार करता है कि वो कौन सा प्रोग्राम अब आने वाला है, क्या आप सुनने वाले हैं, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक उद्घोषक द्वारा की गई व्यवस्थित उद्घोषणा कार्यक्रमों में जान ला देती है। सुनने वालों को कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण होता है। ठीक इसके विपरीत यदि उद्घोषक या अनाउंसर कार्यक्रमों की उद्घोषणा ठीक से नहीं करता, तो पहले ही कौर में मक्खी गिरना वाली कहावत चरितार्थ होती है और श्रोता का मन उखड़ जाता है। इसलिए उद्घोषणा वस्तुतः कार्यक्रम का लेबल होता है। एक अच्छा सेल्समैन जानता है कि लेबल का असर माल की बिक्री पर कितना पड़ता है। अभी आप किसी बच्चे को लेकर के जाइए कोई सामान खरीदने, कोई टॉफ़ी कुछ भी, तो जो पैकेट सबसे ज़्यादा आकर्षित दिखेगा, बच्चा उसी की तरफ आकर्षित होता है और उसी को खरीदता है, चाहे उसके अंदर का सामान अच्छा हो या ना अच्छा हो, खाने में टेस्टी हो या ना हो, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग होती है, अच्छे तरह से कवर तैयार किया जाता है, उसका पैकेट तैयार किया जाता है, तो उसी को खरीदता है। तो उसी तरह से ये उद्घोषणा होती है। उद्घोषक होता है जो समझिए कि अपने जो प्रोग्राम है उसके लिए, अपना कार्यक्रम जो है उसके लिए एक ब्रांडिंग करता है। उद्घोषणा मूल रूप से श्रोताओं को यह बताती है कि कब कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है, किस केंद्र से कार्यक्रम रिले किए जा रहे हैं, कितना समय हुआ है। यानी अनाउंसर का काम सूचना देना होता है, जिससे श्रोता अपने को अब अमुक कार्यक्रम के लिए तैयार करे। इस तरह की घोषणा निम्नांकित ढंग से की जाती है। तो एक उदाहरण देखिए किस तरह से इस घोषणा की जाती है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, लेकिन फिर भी देखिए, यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। बालाघाट है मीडिया वेव 102.3 मीटर यानी 102.3 किलो हर्ट्ज पर
हर्ष पर इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रारंभ होता है हमारा भजनों का कार्यक्रम भक्ति सुधा। तो कुछ इस तरह की उद्घोषणा आती है, आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, इसी को उद्घोषणा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल था, इस प्रकार उद्घोषणा में यह सूचित किया जाता है कि कौन सा केंद्र, कितना समय है और कौन सा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऐसी तथ्यपरक उद्घोषणा के लिए कुछ बातें दृष्टव्य हैं, जैसे कौन सा केंद्र है ये बताना चाहिए, आवश्यक होता है। कौन सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, क्या समय हुआ है, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। और कोई विशेष सूचना अगर देनी हो तो भी देनी चाहिए। और इसके बाद कार्यक्रम का विवरण, जैसे कि यह आकाशवाणी भोपाल है, अब प्रेषित है नाटक तेरी मेरी बात नहीं, लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं रमा भारद्वाज। तो कुछ इस तरह से उद्घोषणा की जाती है। प्रत्येक कार्यक्रम की प्रारंभिक और अंत की उद्घोषणा होती है, मतलब जब शुरुआत होता है उस कार्यक्रम का तब भी उद्घोषणा होती है, जब ख़त्म हो जाता है तब भी उद्घोषणा होती है। तो अंग्रेजी में इसे ओपनिंग तथा क्लोजिंग कहते हैं। जब शुरू होती है तो ओपनिंग, और जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो घोषणा की जाती है उसे क्लोजिंग कहते हैं। नाटक की क्लोजिंग कुछ इस प्रकार होती है। अभी आप सुन रहे थे नाटक लोरिक चंदा, लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे सामनाथ। तो आप इस तरह से क्लोजिंग घोषणा की जाती है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे खिलावन पटेल, मधुमिता शुक्ला तथा प्रगति रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रसारित किया जा रहा था। कुछ घोषणाएं कार्यक्रम पर आधारित होती हैं, जैसे कल 15 अगस्त है, आनंद और उत्साह भरा राष्ट्रीय पर्व है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश प्रसारित कर रहे हैं। तो कुछ घोषणाएं इस प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण देखिए, आप सभी ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे, 8:02 होने को हैं, अब कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे। तो ये भी घोषणा का प्रकार है, तरीका है, एग्जाम्पल है। अभी आप श्रीमती प्राची चौबे से ठुमरी सुन रहे थे, रात के 12 बजने वाले हैं, अब हमारी अंतिम बैठक समाप्त होती है, कल सुबह तक के लिए हमें विदा दीजिए, शुभ रात्रि। अतः स्पष्ट है कि उद्घोषणा लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला होता है सूचना, दूसरी होती है उत्सुकता और तीसरी होती है रोचकता। मतलब उद्घोषणा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्सुकता भी हो और रोचकता भी हो। संक्षिप्तता, सुलझी हुई अभिव्यक्ति, सरलता, तथ्यपरकता, विविधता। डॉक्टर मधुकर गंगाधर के शब्दों में देखिए, उद्घोषणा मुख्य रूप से कार्यक्रम की सूचना है, किंतु होशियार उद्घोषक मात्र चंद शब्दों के प्रयोग से उसे ऐसा बना लेता है कि कार्यक्रम के प्रति सूचना तो मिलती है, सुनने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है। सारांशतः यह उद्घोषणा लेखक पर निर्भर करता है कि वह सूचना, उत्सुकता और रोचकता चंद वाक्यों में कैसे पिरोता है। संक्षिप्तता तथा सुलझी हुई अभिव्यक्ति उद्घोषणा के लिए अनिवार्य शर्त होती है। नोट, उद्घोषणा को अंग्रेजी में अनाउंसमेंट भी कहते हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरा सहयोग करिए। नया चैनल बनाई हूँ मैं, और क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो भी बच्चे EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।